बोलो। जय सिया राम। मित्रों, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी से करबद्ध आग्रह यह है कि पर्यावरण दिवस पे पोस्ट डालना, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से अच्छी अच्छी पोस्टें आप लोग ज़रूर डालते हैं, जन जागृति है। आप लोग पर्यावरण प्रेमी भी हैं, परंतु मन से ही हैं, कर्म से नहीं हैं। मैं तो आप सबसे करबद्ध आग्रह करूँगा कि इतना पेड़ लगाइए मित्रों कि आप समझ लीजिए कि धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सबको भोजन से कदापि कहीं किसी भी मात्रा में फल की कमी न महसूस हो। अर्थात कि जिसके पास पैसे न हो, अन्न का अभाव हो, वो भी आपके फल के लगाए हुए फलदार वृक्षों के लगाए हुए फलों से अपने उदर की पूर्ति कर सके। और न्याय भी यही कहता है कि जीवन में जितने लकड़ी का उपयोग हम करते हैं, बाल्यकाल में पालने में, झूलना झूलने के लिए, थोड़ा सा और युवा हुए तो 3 पहिए की गरारियाँ, चक्के, ओकार, ये सब चीज़ें, लट्टू मुंह में डाल के चूसने का, दांत निकलने के समय में छोटा छोटा होता है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हुए तो आप समझ लीजिए बैट बॉल, गुल्ली डंडा, नाना प्रकार के लकड़ी के उपयोग से ही हम लोग, लकड़ी का हमारा और लकड़ी का बड़ा एक ढंग से जीवन प्राण का जैसा नाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अंत समय में देखिए, आप देखिए कि हम जीवन के प्रारंभ से अंत तक हमें लकड़ी चाहिए होती है। मैं यह चाहूँगा आप सबसे करबद्ध आग्रह करते हुए कि अपने जीवन में आप जितने लकड़ी का उपयोग कर लेते हैं, मकान, घर, खेल खिलौने, बेड बिस्तर और उसके साथ साथ शमशान की चीता की लकड़ी, इन सब लकड़ी की व्यवस्था जितना आप नष्ट करते हैं उतने लकड़ी की व्यवस्था आप इस प्रकृति में उत्पन्न करके जाएं, अन्यथा प्रकृति का दोष हो जाएगा। हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे घर वाले लकड़ी पे हमें जलवा देते हैं, 3, साढ़े 3, 3 कुंटल तक लकड़ी लगती है और उसका मूल्य भी अदा कर देते हैं। लेकिन एक सज्जन से हमने बात की है कि भाई लकड़ी का मूल्य हम दे रहे हैं, अब तो हमारे पिताजी या हमारे परिवार के जो भी स्नेहीजन इस चिता में जलेंगे उनको वैकुंठ प्राप्त होगा। वो बोले वैकुंठ नहीं, बंधन प्राप्त होगा। लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति बोल रहा है, जो शमशान घाट में लकड़ी बेचता है, वो बोला लकड़ी का जो आपने मूल्य दिया है, यह मूल्य मात्र हमारे उस पेड़ को काटने और उसको वहाँ से यहाँ तक लाने और सुखाने और उसकी रखवाली करने और आज को अपने कांटा बाट पे तौल के देने तक का मूल्य ले रहा हूँ मैं। जो हमने प्रकृति से इस पौधे का हनन किया, इसको काटा, इसका ऋण आपके पितरों पे जाएगा जो ये 3.25 कुंटल लकड़ी से जल रहे हैं। अर्थात उससे निवृत्ति के लिए आपके पूर्वजों ने लगाया है पौधा वृक्ष, तो बहुत सुंदर बात है। अन्यथा तो आप हमें लकड़ी का मूल्य भी दीजिए और अपने पूर्वजों के नाम से एक बड़ा वृक्ष भी तैयार करिए। तो मैं आप सबसे करबद्ध आग्रह करूंगा कि वृक्ष लगाइए, खूब लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, आदरणीय, खूब ऑक्सीजन देता है। बर का वृक्ष लगाइए, पंछियों के लिए समझ लीजिए आप अखंड भंडारा नियमित करते रहेंगे, नाना बहुत सारा जीव पशु पंछियों के लिए भोजन हो जाता है। पीपल के वृक्ष में भी आप समझ लीजिए बहुत पंछियों के लिए भोजन हो जाता है। दूसरे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, दिन रात पीने वाला है। और भी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर छायादार वृक्ष लगाइए। फलों का राजा है आम नाना प्रकार के लगाइए। अब आप कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि हमारे पास भूमि नहीं है, तो हम कहते हैं कि बीज लाइए और कहीं भी लगा दीजिए। आपको पेड़ लगाने से मतलब कि पेड़ पे अधिकार कायम करने से मतलब, अरे कहीं भी लगा दीजिए, थोड़ा साल 2 साल सेवा कर दीजिए, देखभाल कर दीजिए, आराम से तैयार हो जाएगा। आप अपना पेड़ मत मानिए,
न पेड़ प्रकृति का मानिए आदरणीय। आप कुछ भी फल खाइए, उसके बीज को संचित करिए और उसको भूमि में डालिए, और उस पेड़ को भूमि में डाल के अंकुरित हो जाए और 2-3 साल तक उसकी आप देखभाल कर दीजिए, वो बड़ा हो जाए। वो पेड़ जिसकी भूमि में है उसका है, लेकिन आपने लगाया है कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा, जब पशु पंछी उसको खाएंगे और उसके नीचे कोई बैठ के छाया का आनंद लेगा तो पुण्यात्मा आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, और इस प्रकृति में आपने बड़ा भारी सहयोग उत्पन्न कर दिया। यह मत देखिए आपके पास भूमि है तो अति उत्तम, नहीं है तो और भी उत्तम। आप निष्काम भाव से कहीं भी बीजारोपण करिए और खूब सारे पौधे लगाइए। इसी में हमारा आपका एवं प्रकृति का कल्याण है, आपके वंशजों का कल्याण है एवं आनंद है। आदरणीय, मैं आप सबसे करबद्ध आग्रह करूंगा कि इतने फलदार वृक्ष लगा दीजिए, इतने फलदार वृक्ष लगा दीजिए कि सब्जी से बहुत सस्ते मूल्य पे आपको फल मिले। फल खाएं, सब स्वस्थ रहें, किसी को भूखा न मरना पड़े। अन्न से की तो बात ही छोड़ दीजिए, फल खा के वह जीवित रह ले, ऐसी फलदार वृक्ष लगाने का आप सब प्रयास करिए। इसी के साथ साथ आप सबको प्रणाम। योगी आदित्यनाथ महाराज जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।